हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है हितेश सुमन और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हितेश सैनी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो कि एक ऐसा टॉपिक है, चाहे हम 8वीं 9वीं या फिर 10वीं क्लास में हों, चाहे हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ सवाल करने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम इसकी ट्रिक को सीखते हैं। दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए हम ट्री मेथड का यूज करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। जैसे कि हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल 10,000 है और आज जो हमारा 20% है और समय हमारा 3 वर्ष है। सबसे पहले तो हम इसका जो आर है, रेट है, इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। दोस्तों, 20 का वैल्यू 1/5 होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम 1000 लिख लेंगे और यहाँ पर हम कुछ इस तरह से अपना फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का कुछ इस तरह से लिखते जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये जो हमारा 1/5 है, तो इसका हम हमारा जो प्रिंसिपल होता है उसका हम फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से 1/5 निकालते हैं, जो कि हमारा 5 दूनी 10 2000 आता है। तो दोस्तों, ये जो 2000 है, ये तीनों वर्षों में हमारा लगता है। ये क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसलिए हम इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में दोस्तों, ये जो सेकंड ईयर में हम जो ब्याज देंगे वो इसका अमाउंट का ब्याज, और इसके बाद में ये जो ब्याज है उस पर भी ब्याज देंगे। तो इस अमाउंट का ब्याज हमने पहले ही लिख लिया था। इसके बाद में जो हमारा ब्याज लगा उसका ब्याज हम 1/5 इसका निकालेंगे, जो कि हमारा 400 आएगा। तो दोस्तों, इसके बाद में जो थर्ड ईयर का ब्याज है उसमें हम पहले अमाउंट पर ब्याज देते हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद में हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पूरे ब्याज पर ब्याज देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम फिर 2000 के बाद में यहाँ पे इसका 1/5 400 लिखेंगे। इसके बाद में इसका 1/5 फिर से 400 लिखेंगे और इसके बाद में इसका 1/5, जो कि हमारा 5 अट्ठे 40 आएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा टोटल ब्याज हो गया। अब हम इनको तीनों को जोड़कर लिख देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हम ज्ञात कर लेंगे, जो कि 2, 4 और 6। यहाँ पे हमारा 6000 हो जाता है, प्लस में 4, 8 और 12, ये हमारा 1200 हो जाता है, प्लस में 80। तो हमारा ये टोटल ब्याज यहाँ पर 7280 रुपये आ जाएगा, जो कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। इसके बाद में दोस्तों, हम इसे सूत्र विधि से सॉल्व करना सीखेंगे, जैसा कि 8वीं 9वीं एवं 10वीं क्लास के बच्चे करते हैं। तो दोस्तों, सूत्र होता है इसका P1 + R/100 की पावर n। तो दोस्तों, इसमें हम यहाँ पर 10,000 हमारा प्रिंसिपल लिख लेंगे, प्लस 1 + 20/100 की घात 3 यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसके बाद में हम स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर 10,000 हम ऐसे ही ले लेंगे। इसके बाद में इसको 20 से 100 को काट देंगे, जो कि 1/5 आएगा। तो 5 में 1/5 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा 6/5 आएगा, जिसकी पावर 3 होगी। दोस्तों, इसको 5 ऐसे 5 एकम 5 और 1 6 इस तरीके से कुछ हम जोड़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम सवाल में। तो यहाँ पे हम 10,000 अपना लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 6 का क्यूब 216 हो जाएगा और 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इनको काटते हैं। यहाँ पर 25 चौका 100 और 25 पंचे 125 और यहाँ पर 5 अट्ठा 40। तो दोस्तों, 80 × 216 हमारे लिए करना होगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर 80 × 216 करेंगे, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमारा अमाउंट जो आएगा वो 8 छक्के 48 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12 हासिल 1 और दोस्तों 8 दूनी 16 1 17 आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारा ये अमाउंट है। तो अमाउंट में से जब हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम 17,280 माइनस 10,000 कर देंगे तो हमारा अमाउंट जो है वो 7,280 प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। तो दोस्तों, नहीं दोस्तों, इंटरेस्ट आ जाएगा। जब दोस्तों हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा CI, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।